नमस्कार, आप सभी को डी न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है और उम्मीद करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। आज मैं बात करने वाला हूँ अमेरिका का, और अमेरिका में इस साल प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होने वाला है जिसमें दो बड़े बड़े राजनेता आपस में भिड़ने की उम्मीद लगाए बैठे हैं। अभी उम्मीद बहुत बोल रहा हूँ मैं। एक जो बाइडेन साहब है और एक डोनाल्ड ट्रंप साहब है। जो बाइडेन साहब अभी करंट प्रेसिडेंट हैं और डोनाल्ड ट्रंप साहब एक्स प्रेसिडेंट रहे हुए हैं, जो अपने बातों के चलते और अपने रुख के चलते पूरे दुनिया में मशहूर हुए थे। लेकिन जो बाइडेन साहब जो है, उनकी जो पॉलिसी है अमेरिका के लिए या वर्ल्ड ओवर के लिए, जब से वो आए हैं तब से पूरे दुनिया में एक युद्ध का माहौल, केओस का माहौल, बेरोजगारी का माहौल, इन्फ्लेशन का माहौल और हाई इंटरेस्ट रेट का माहौल चल रहा है। अपनी साख को और रशिया को डुबाने के चक्कर में अमेरिका में हाउसिंग लोन इतना ज़्यादा हो गया है, उतना शायद कई पुश्तों से नहीं हुआ होगा। और अभी हाल फिलहाल में जिस तरह से जो बाइडेन साहब उधर गाजा के युद्ध में, या नहीं तो नॉर्थ कोरिया के साथ, नहीं तो रशिया के साथ, जिस तरह से उनकी तलखियां चल रही हैं और उनके खुद के पार्टनर्स जिस तरह से कभी उनकी राहों में, कभी उनके अगेंस्ट में हो जा रहे हैं, इससे ये तो लगता है कि दुनिया में अमेरिका की साख गिरी है। ऐसे इसमें बोलने में कोई दो मत नहीं है कि अमेरिका और चाइना के बीच में भले ही बैक डोर से बात हो रही है, फ्रंट डोर से कोई बात नहीं हो रही है। उसमें सही कौन है कौन गलत है ये तो समय बताएगा, लेकिन जो अभी ऊपर से जो दिखता है उसमें गलती तो चाइना की लगती है। और जहाँ तक ये जो जॉब सिनेरियो का बात है जिस पे, और इन्फ्लेशन का है जिस पे अमेरिका की राजनीति टिकी होती है, क्योंकि वहाँ जहाँ लोगों की अर्निंग घटती है वो लोग सरकार के अगेंस्ट हो जाते हैं, या नहीं तो जहाँ अमेरिका के सैनिक का देहांत होता है वो सरकार के अगेंस्ट हो जाते हैं। लेकिन जो हालात है और जिस तरह का जो बाइडेन साहब और डोनाल्ड ट्रंप की जो अभी डिबेट हुई थी, उसमें जो बाइडेन साहब जिस तरह से लड़खड़ा गए थे अपनी जुबान पे, जिस तरह से उनको भूलने का जो एक इंडिकेटिव प्रॉब्लम है वो दिख के आ रहा था, उनकी जो साख है वो फ्री फॉल हुई है। भले ही उसको रिकवर करने के लिए नाटो के सम्मेलन में, उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बहुत ताकत लगाई है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि जो बाइडेन साहब अगले 4 साल तक और सत्ता चलाने के लिए तैयार है। मेरा अपना हो सकता है उनमें उतनी शक्ति हो कि वो हर एक दिन 12 से 16 घंटा के बीच में वो काम करे, क्योंकि अमेरिका का राष्ट्रपति होने का मतलब है कि आपके ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। क्योंकि आप अपने को दुनिया का मुखिया समझते हो। तो और जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले 3.5 साल से एक तरह से अपनी कैंपेनिंग बंद की ही नहीं, उन्होंने जब से वो इलेक्शन हारे उसके बाद से उनकी कैंपेनिंग चालू है, उनके अगेंस्ट में कोर्ट में केस चालू है, वो कन्विक्ट भी हो चुके हैं, लेकिन वो भिड़े हुए हैं। और जिस उनका एक अपना सपोर्ट बेस है, और जो बेस है उसमें एकदम यही लग रहा है कि यूक्रेन ने 2 देशों की राजनीति बदल दी, एक ब्रिटेन की और एक फ्रांस में अभी हुआ है, जब मैक्रो की पार्टी दूसरे स्थान पर आ गई है। अब तीसरी जो बदलेगी वो अमेरिका की बदलेगी। और ये मेरा अपना सोचना है, आपका क्या सोचना है? क्या जो बाइडेन
को रिटायरमेंट लेके अपना जो बैटन है दूसरे डेमोक्रेट को नहीं देना चाहिए एक्स प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को हराने के लिए, या आपको लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप इस कन्फ्यूज़न की स्थिति में, डेमोक्रेट के कन्फ्यूज़न की स्थिति में पतली गली से बाजी मार के ले जाएंगे? ज़रूर कमेंट करें, इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए आप सभी को डी न्यूज़ पे बहुत बहुत धन्यवाद।